जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मंत्र जाप बिना गुरु के करना सही है या गलत? दोस्तों, बहुत से लोग मन से श्रद्धा रखते हैं, मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गुरु दीक्षा के बिना जाप का फल मिलता है या नहीं? तो दोस्तों, आज हम शास्त्रों की गहराई से जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, शास्त्रों में मंत्र को केवल शब्द नहीं माना गया है। मंत्र यानी मन को त्राण देने वाला, मन को सुरक्षित रखने वाला। दोस्तों, हर अक्षर की अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे ही हम मंत्र का जाप करते हैं, वो ध्वनि तरंग हमारे भीतर और बाहर कंपन पैदा करती है। ये कंपन साधक के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का कार्य करता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्र भी कहते हैं कि मंत्र केवल तब प्रभावी होता है जब उसका उच्चारण शुद्ध हो और उसका भाव शुद्ध हो। यही कारण है कि गुरु की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, गुरु को शास्त्रों में प्रकाश का स्रोत माना गया है, अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देता है, वही गुरु है। दोस्तों, गुरु केवल मंत्र सिखाते ही नहीं, बल्कि सही उच्चारण बताते हैं। साधक की क्षमता और ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपयुक्त मंत्र चुनते हैं। साधक को साधना के नियम समझाते हैं। साधक को संरक्षण और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान न होए, गुरु बिना गति न होए, अर्थात बिना गुरु के सही मार्गदर्शन मिलना कठिन है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिना गुरु के मंत्र जाप क्या संभव है? अगर किसी के पास गुरु ना हो तो क्या वो मंत्र जाप कर सकता है? दोस्तों, शास्त्रों में दो प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। पहला है संस्कारित मंत्र, जिसे दीक्षा प्राप्त मंत्र कहा जाता है। यह गुरु से ही लेना चाहिए। दूसरा है अनुसंधान मंत्र, जिसे सामान्य मंत्र भी कहा जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, इन मंत्रों का जाप कोई भी श्रद्धा और भक्ति से कर सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति शिवजी का भगत है और उसे गुरु उपलब्ध नहीं है, तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। यदि कोई विष्णु भगत है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट है कि ऐसे सार्वभौमिक मंत्रों के जाप में गुरु की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु का मार्गदर्शन साधना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात करते हैं दोस्तों बिना गुरु के जाप करने के नियमों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो इन नियमों का जरूर पालन करें। पहला है मंत्र का सही और शुद्ध उच्चारण। दोस्तों, गलत उच्चारण से मंत्र का अर्थ बदल जाता है और कई बार इसके दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा नियम है दोस्तों, भक्ति भाव रखें। केवल रटने से लाभ नहीं होता। मंत्र जाप के दौरान श्रद्धा और विश्वास का होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा नियम है दोस्तों, समय की पवित्रता। दोस्तों, प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त या शाम का समय मंत्र जाप के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। अगला नियम है दोस्तों, आसन और दिशा। दोस्तों, कुश का आसन, ऊन का आसन या चटाई पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बैठकर ही मंत्र जाप करें। अगला नियम है दोस्तों, गोपनीयता। दोस्तों, इस दौरान अपने मंत्र जाप का कभी भी ढिंढोरा ना पीटें। व्यक्ति को अपनी साधना हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। अगला नियम है दोस्तों, मंत्र जाप के दौरान माला का उपयोग। दोस्तों, हमेशा तुलसी, रुद्राक्ष या चंदन की माला से ही जाप करें। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं
कि गुरु ईश्वर के समान होते हैं, लेकिन शास्त्र ये भी मानते हैं कि यदि गुरु न मिले तो ईश्वर ही गुरु है। एक भगत को सच्चे भाव से ईश्वर का नाम लेना चाहिए, वही उसके लिए गुरु का कार्य करेगा। इसलिए दोस्तों, दीक्षा मंत्र के लिए गुरु आवश्यक है, लेकिन भक्ति मंत्र, बीज मंत्र और सार्वभौमिक मंत्र बिना गुरु के भी जाप किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मंत्र जाप बिना गुरु के भी किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रभाव सीमित रहेगा। गुरु से मिले मंत्र में दिव्यता और संस्कार जुड़ा होता है, जो साधक को तीव्र गति से फल देता है। इसलिए अगर गुरु उपलब्ध हो तो अवश्य दीक्षा लें, और यदि नहीं है तो श्रद्धा से ईश्वर का नाम जपते रहें, क्योंकि अंततः मंत्र का असली फल भक्ति, श्रद्धा और समर्पण पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल अंबे कल्याण को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।